हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, जिसके राइटर है नीति कानूगो। तो मैं चाहती हूं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 8th में है और नीति कानूगो उसका मैथ लगा हुआ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन किस प्रकार से कराया जाएगा इसकी शर्त है। कुछ क्वेश्चन हम YouTube पर कराएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम सभी क्वेश्चंस करें तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। पेड कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको? पेड कोर्स में आपको मिलेगा वीडियोस हर क्वेश्चन की, हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, प्लस आपको सभी क्वेश्चंस की PDF दी जाएगी, प्लस आपका जो भी डाउट होगा उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, उनके जो लिंक है सिर्फ आप ही को दिए जाएंगे, हर स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देख पाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम आपको आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो आप जो बच्चा खरीदेगा, जो भी स्टूडेंट सिलेबस को खरीदेगा, उसको हम उस पेड कोर्स में जोड़ते जाएंगे अपनी टीम के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस जो ये ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाएं। ऑफर में क्या है, अभी 1 महीना के लिए इसमें हमने ऑफर दिया हुआ है 499। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। 101% इसका हम प्राइस बढ़ाएंगे। तो आप चाहते हैं कि 499 में सिर्फ 500 रुपए में आपका पूरा मैथ हो जाए। अब पूरी साल के लिए आपको वैलिडिटी मिल रही है, और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूं कि जितना भी आपका सिलेबस है वो आपके पेपर से पहले करा दिया जाएगा। पूरा सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स खरीदना, तो आप सिर्फ नोट्स भी खरीद सकते हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नोट्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको 399 में साइंस का पूरा क्लास 9th का साइंस का पूरी साल के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से कितने, सिर्फ 399 में दे रही हैं हम, क्योंकि उसमें वीडियोस नहीं देनी है। सिर्फ आपको शॉर्ट्स नोट हैं, वो छोटे छोटे करके हमने पूरी बुकों से कई बुकों से छांट कर 6 महीने लगाए हैं और सिलेबस तैयार किया है। आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना है, इसी प्रकार से सिर्फ आप कोर्स खरीदना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो उसे भी आप 399 में खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस से, इसी प्रकार से SST, इसी प्रकार से क्लास 9th है जैसे, तो वो भी अलग अलग से खरीद सकते हैं, साइंस SST। ठीक है, और इंग्लिश। इसी प्रकार से क्लास 11th पर आ जाइए। ठीक है, क्लास 11th में भी आप केमिस्ट्री का अलग से, फिजिक्स का अलग से और मैथ का अलग से खरीद सकते हैं। ठीक है, बायो का अलग से खरीद सकते हैं आप। ठीक है, इकोनॉमिक्स का अलग से खरीद सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ नहीं है। कोई बच्चा, कोई लड़की है जो 12th में होम साइंस लेती है, तो होम साइंस के भी है। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का खरीदना चाहते हैं, हमारे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, सिर्फ नोट्स वहां पर दिए जाएंगे। अगर आप खाली नोट्स खरीदना चाहते हैं तो 399 में आप खरीद सकते हैं। अभी इस पे ऑफर है, इसके बाद आपको प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई, हमें 399 में नहीं खरीदना है, हमें कुछ पैसों में खरीदना है, तो आप चाहें तो 299 वाला भी ऑफर चल रहा है, तो 299 में भी आपको मिल जाएगा। कितना? 299 में। अगर आप पिज्जा खाने चाहते हैं, खाएंगे और सुबह तक वो पच जाएगा, तो उसका खत्म है सारा। ठीक है, एक बार गया अंदर जाने के बाद आपका पिज्जा आपको भी नहीं पता कहाँ चला गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आप अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उन नोट्सों के साथ जा सकते हैं, नोट्सों को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स सिर्फ एक प्राइस है हमारा 299 और एक प्राइस है हमारा 399। अगर आप 299 वाला खरीदते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी 1 साल की है। अगर आप 399 वाला खरीदते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी 1 साल है। अब अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर आपको यहां मिलेगा। अगर आप 399 वाला खरीद रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। अगर आप 299 वाला खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको सिर्फ
इंग्लिश का दिया जाएगा अगर आप इंग्लिश का खरीदेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी का हूं तो हिंदी का ही खरीदूं तो आप 299 में खरीद सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बाइलिंगुअल पढ़ते हैं कि कुछ चीजें उन्हें इंग्लिश में समझ आती है, कुछ चीजें हिंदी में समझ में आती है। तो वो अगर दोनों मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों खरीदना चाहते हैं तो उसका 399 में प्राइस है। अगर खाली एक या तो हिंदी या इंग्लिश में खरीदना चाहते हैं तो उसका 299 में। दोनों बता दिए। हर सब्जेक्ट के साथ इसी प्रकार है, ठीक है। साइंस, एसएसटी, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के साथ इसी प्रकार से है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप खरीदें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जो भी जितने भी सिलेबस है उसे खरीदें। और आप चाहते हैं कि सिलेबस तो मैम आप दे देंगी, नोट्स दे देंगी, इनकी वीडियो भी चाहिए तो वीडियो भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको कमेंट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट और स्टार्ट करूं, ठीक है। इस प्रकार से हम चलते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 1C पर चलते हैं। इसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 26/9 मल्टीप्लाई 27/39 इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखना 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, इसी प्रकार 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 2/1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2। इस प्रकार से आपको करना है। समझ तो आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी प्रकार करना है। सेकंड है इसी का माइनस के 9/11 मल्टीप्लाई 23/36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो क्या आ जाएगा माइनस के 23/44। इस प्रकार से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आगे क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार से इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट 11/27 मल्टीप्लाई माइनस के 24 इंटू माइनस के 5। माइनस के 5 नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्या है क्वेश्चन में 11/27 मल्टीप्लाई 24/5। अब देखना ये तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे। 3 से 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा 11 8 जा 88, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 9 5 जा 45। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब जो हमारे बचे हुए 3 पार्ट मैंने करा दिए, 3 पार्ट बचे हैं, तो इसमें मैं 6th पार्ट और करा देती हूं आपको। माइनस के 10/9 मल्टीप्लाई 72/35। अब देखना माइनस के 10/9 इंटू 72/-35। 5 2 जा 10, 5 7 जा 3 से 3 3 जा 9 और 9 से काट लो, इसे 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे छोटे डिजिट से भी काट सकते हैं आप। 9 8 जा और 8 2 जा 16 माइनस के और यहाँ पर 7, यहां से तो 1 बचा ना, 7 1 जा 7। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़े हैं, वो आपको खुद को करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी आइडेंटिटी बतानी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है ये वो बतानी है, हमें पहचानना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो इसमें है 3/7 मल्टीप्लाई माइनस के 4/9 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 3/7 इंटू माइनस के 4/9
9 इजकल टू -4/9 मल्टीप्लाई 3/7। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कौन सी आइडेंटिटी। पहली हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये मैंने आपको कराई है प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो इसे जरूर देखें। तो लिख देंगे इसी प्रकार से दूसरा है 1/11 मल्टीप्लाई 11/1 इजकल टू 1। तो ये कौन सी हो जाएगी, मैंने बताया जहां पर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इनका क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दूसरी। इसी प्रकार से थर्ड है, तो थर्ड में आप लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तीसरे में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं डायरेक्ट लिख देती हूं, थर्ड में है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी प्रकार से चौथी है, चौथी में हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथे में लिख दो एसोसिएटिव, क्वेश्चन नोट करके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाई है, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन देखने से आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज का पहले ही आप बेसिक जान लेंगे तो एक्सरसाइज को फिर इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है -3/5 मल्टीप्लाई 13/3 प्लस 2/9 मल्टीप्लाई 13/4। इसे हम पहले लिख लेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 13/3 प्लस के 2/9 ब्रैकेट लगा दो प्लस 13/4। देखना 3 से 3 कैंसिल, यही मल्टीप्लाई है, 2 × 2 2 2 × 4। तो यहां से माइनस के 13/5 प्लस 13/9 2 × 18। तो 18 5 जो कितने हो गए, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 90। अब इसे 90 बनाने के लिए कितने से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब इनकी कोई भी डिजिट क्या नहीं है आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 3 4 माइनस के और 13 पंजे 65। तो क्या बचेगा, माइनस के 169/90। कैसे आया, एलसीएम लेना तो आता है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब एलसीएम 90 आया है तो 90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, आता है ना इतना। तो कैसे, अगर इस लाइन को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ मैं समझा देती हूँ एक बार। माइनस के 13/5 प्लस के 13 इनका एलसीएम लेंगे तो 19। अब देखना मैं इसे 19 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हमें 5 से ही, और यहाँ पर 18 नीचे से किए तो नीचे भी 18 से करनी पड़ेगी। 18 3 जा
54, तो कैरी 18 बन जाए 18 और 5 23 और प्लस के 13 5 जा 65 अपॉन 90। तो ये इसी प्रकार से मैंने किया है, मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दे दी है। आप क्योंकि आप 8th क्लास में हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा कि हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई ना करके। अब हमें पता नहीं, हमें पता है कि ऐसे हम 90 आ गए तो 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। अब 18 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी ऊपर हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। इतना समझ आ गया? ये नहीं बोला है कि मैम समझ नहीं आया, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, दूसरा मैं बता रही हूँ तो तीसरा खुद आप करना। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 14 अपॉन मल्टीप्लाई 24 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 11। अब देखना जो यहाँ पे हो रहा है उसे काट देंगे, जैसे मैं यहाँ एक और लाइन लिख देती हूँ, 15 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 7 माइनस के 3 अपॉन 16 और मल्टीप्लाई 5 अपॉन 11। 7 2 जा 14, 3 5 जा 15, 3 8 जा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कट रहा है, तो 8 2 जा 16 और 5 बन जा 5 माइनस यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 176, एलसीएम आ गया तो 11 3 जा 33 माइनस 5 3 जा 15, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है ना। अब इससे कर दो, इसका एलसीएम तो क्या आ जाएगा 8 8 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2816 माइनस के 15 पंजे 75, तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2741 अपॉन 880। अब समझ आ गया होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, जो कट रहा है जो डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से उसे हमने डिवाइड किया। 7 से 7 2 जा 14, 5 से 3 से 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ से 8 2 जा 16 और 5 यहाँ से 1 बचा तो 5 बन जा 5 माइनस। अब इसमें कुछ भी हमारा कैंसिल नहीं हुआ है तो 3 5 जा 15 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। अब देखना 176 और 5 कैल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 880, ठीक है। अब 880 है तो इस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा फिर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2816, 176 और 16 को मल्टीप्लाई किया हमने। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट आप अब खुद करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और प्लस आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को पूरे इनको करना, पूरे क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमारे ज्वाइन करें आप हमारे कोर्स को, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करने हैं हमें क्वेश्चन। इस प्रकार से दिया हुआ है जैसे कि 25, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई माइनस के 8 अपॉन 75 इजकल टू माइनस के 8 अपॉन 75 मल्टीप्लाई माइनस के 25 अपॉन 4। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो अब दोनों हमारे बराबर आने चाहिए तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो ये हमारा वेरीफाई नहीं होगा। तो देखते हैं, जो काटा पीटी कर लो, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई 8 अपॉन 75, पहले इधर का करेंगे, इसे भी लेते चलेंगे, माइनस के 8 अपॉन 75 मल्टीप्लाई माइनस के 25 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 25 एकम 25, 25 थी 75, सेम 25 3 जा 4 2 जा, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 इजकल टू माइनस माइनस प्लस तो 2 अपॉन 3, तो दोनों बराबर आ गए तो क्या हो गया वेरीफाई, ठीक है। दोनों बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाई है, तो बस तो इतना ही बताना है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है,
4 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 मैं कराऊंगी, 2 आपको खुद को करने हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से होंगे। सेकंड पॉइंट है माइनस के 4 इंटू 3/16 मल्टीप्लाई 2/3 इजकल टू माइनस के 4 मल्टीप्लाई 3/16 और मल्टीप्लाई 2/3। अब देखो यहां पर हम करेंगे, मैं इसी लाइन में कर देती हूँ, नहीं तो लिख देंगे 3/16 मल्टीप्लाई 2/3 इजकल टू माइनस के 4 इंटू 3/16 मल्टीप्लाई 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। इसी प्रकार से 4 वन जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 3/4 इंटू 2/3 और यहाँ से माइनस के 4 इंटू 1/8। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया, माइनस के यहाँ पर 1 ही बचा, 1/2 इजकल टू 4 वन जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर भी क्या बचा, माइनस के 1/2। तो दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फाइंड द प्रोडक्ट, जैसे कि 13/18। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट है 17/18 मल्टीप्लाई 1। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 17/18। तो इसे तो कर लेंगे आप, सभी क्वेश्चंस में इसी प्रकार है। 0 में अगर मल्टीप्लाई है, दूसरा भी मैं बता देती हूँ, माइनस के 1 इंटू 14/27। अब माइनस है तो माइनस के 14/27 आएगा। इसी प्रकार से 13 है, 3 पॉइंट है 1 इंटू माइनस के 11/23। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 11/23। फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ है 6/5 इंटू 0। तो 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दे रखा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं। 1 का क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 1 का 1, फर्स्ट वाले का फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 ही हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ही है। तो दूसरा है हमारा माइनस के 9/8। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 8/9 माइनस के। इसी प्रकार से थर्ड है हमारा माइनस के 3/8 माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 8/3। इसी प्रकार से माइनस के 5 1/3। तो क्या लिखेंगे, पहले इसे सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। 5 3 जे 15 और 1 16 माइनस के /3। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3/16 माइनस के। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करने हैं सभी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।